हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट इतने जिद्दी और चिपकू किस्म के होते हैं कि एक बार गार्डन में आ जाने के बाद वो गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही प्लांट से मिलाने वाली हूँ। इसके पहले पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पार्ट में भी मैंने कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर किया है। ये उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस पार्ट का पहला प्लांट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट रूट डिवीजन के थ्रू प्रोपोगेट होता है, और ये जो पॉप्स देख रहे हैं ये पॉप्स के थ्रू भी प्रोपोगेट होते हैं। मेरे पास दो वैरायटी इसकी है। चाहे तो पानी में डाल दीजिए तो ये बहुत जल्दी रूट डेवलप हो जाते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट सॉइल में भी लगा दीजिए तो भी ये ग्रो कर जाते हैं। बहुत अधिक देख रेख की जरूरत नहीं होती है और पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए या गमले में लगाइए, ये हर रूप में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये प्लांट इतना हार्डी और चिपकू है कि एक बार अगर आप गार्डन में लगा लेते हैं तो इसे ढेर सारे आप प्लांट बनाते चले जाएंगे और फैमिली और फ्रेंड्स में बांट कर थक जाएंगे, बट ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के लिस्ट में इस प्लांट का नाम भी शामिल है फ्रेंड्स। तो इस प्लांट को आप जरूर अपने गार्डन में शामिल कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये छोटे से छोटे पॉट में भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो अगला प्लांट है वंडरिंग ज्यू का। वंडरिंग ज्यू काफ़ी हार्डी किस्म का प्लांट होता है। इसका 1 इंच का टुकड़ा भी कहीं गिर जाए तो भी वो ग्रो कर जाता है। वंडरिंग ज्यू को आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या किसी भी छोटे पॉट में लगाएं, ये हर जगह बहुत आराम से ग्रो कर जाता है और इसे बहुत कम देखरेख की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, वंडरिंग ज्यू से मिलता जुलता प्लांट ही ये ट्रेड एस्केंटिया का प्लांट है। सेम वंडरिंग ज्यू जैसा ही होता है, बट ये ग्रीन कलर का होता है। यहाँ ये आप देख सकते हैं बेबी टीयर भी है। ये सारे प्लांट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारे के सारे काफी हार्डी किस्म के प्लांट होते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग अगर किसी गमले में गिर भी जाती है या सॉइल से टच भी हो जाता है तो भी इसमें रूट ग्रो हो जाता है और इससे नए प्लांट बन जाते हैं। तो बहुत अधिक देखरेख की जरूरत नहीं होती है, इन पौधों को बहुत आराम से ग्रो होता है। और एक बार अगर गार्डन में लगा लेते हैं तो ये जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। आप बस इसके 3-4 इंच की कटिंग अगर आपको मिल जाती है तो आप 3-4 इंच की कटिंग में से नीचे से 2-3 पत्तियां हटा दीजिए। 1 इंच की गहराई में भी दबा देते हैं तो भी ये ग्रो कर जाता है। इस प्लांट की कटिंग को लेकर आप 4-5 दिन इधर उधर कहीं रख दीजिए और 4-5 दिन के बाद भी अगर इसे सॉइल में लगा दीजिए तो ये आराम से ग्रो कर जाता है। यहाँ देख सकते हैं बेबी टीयर की कटाई छटाई करके मैं उसके ब्रांचेस को यहाँ रख दी थी और सारे के सारे ब्रांचेज में जड़ निकल चुका है। वंडरिंग ज्यू के जैसे ही ट्रेड एस्केंटिया का भी प्लांट होता है, ये भी कटिंग के थ्रू बहुत आराम से ग्रो होता है। तो अब छोटे से छोटे पॉट में इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मल सा गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें कोई भी कंपोस्ट भी देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास है गोबर वाली खाद तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो भी इस नॉर्मल गार्डन सॉइल में ऐसे ही अगर लगा देते हैं ये बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। तो बस इस तरीके से नीचे से 2-3 पत्तियां हटानी है और उसे बस 1-1.5 इंच की गहराई में दबा देनी है। किसी भी रूटिंग हार्मोन्स की जरूरत नहीं होती। ये जैसा मैं ट्रेड एस्केंटिया को लगाकर आपको दिखा रही हूँ उसी तरीके से आप वंडरिंग ज्यू को भी लगा सकते हैं, पर्पल हार्ट को भी लगा सकते हैं। ये देखिए बेबी टीयर की कटिंग्स को मैंने एक गमले में रख दिया था और उसमें भी रूट आ गई है, तो अभी मैं उस प्लांट को इस छोटे से पॉट में शिफ्ट कर दे रही हूँ। तो आप एक बार अगर इसे गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो आप वो गेट कर करके थक जाएंगे, बट ये आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। किसी न किसी गमले में आपको ये उगा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि जब भी गमले की साफ सफाई करते हैं या उसमें फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं तो कोई न कोई कटिंग टूट कर गिर ही जाती है, या फिर हम इसकी टाइम टू टाइम कटाई छटाई करते ही रहते हैं, तो इससे ढेर सारे प्लांट बनते चले जाते हैं। तो ये पौधे काफ़ी हार्डी, चिपकू और जिद्दी किस्म के पौधे होते हैं जो आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेंगे अगर एक बार लगा लेते हैं तो। जैसा कि पहले ही बताया मैंने, पर्पल हार्ट भी सेम वंडरिंग ज्यू की तरह ही ग्रो कर सकते हैं। ये भी छोटे से छोटे पॉट में ग्रो हो जाता है। इसमें एक खास बात है कि इसमें इस तरीके के पिंक कलर के, लाइट पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये भी प्लांट बहुत हार्डी किस्म का प्लांट होता है, बहुत लो मेंटेनेंस में चलता है। इन पौधों को आप अगर गार्डन में लगा लेते हैं, आप न्यू गार्डनर हैं, अगर नए नए गार्डनिंग शुरू किए हैं तो इन पौधों से ही शुरुआत कीजिए। इन पौधों को कुछ खास देखभाल की जरूरत नहीं होती है।
अगला प्लांट है हमारा बोलिवियन जीव का प्लांट। ये प्लांट भी काफी हार्डी किस्म का प्लांट होता है। अभी सर्दियां आ रही है तो सर्दियों में ये डोरमेंसी की तरफ चला जाता है और ये ब्राउन कलर का हो जाता है, लेकिन इसके टिप इसके ग्रीन ही रहते हैं। तो इस तरीके के 1 इंच के टुकड़े भी अगर कहीं सॉइल में गिर जाए या टच हो जाए सॉइल से तो ये ग्रो हो जाते रहते हैं। जिस भी पॉट में आप इससे लगाते हैं वो उसी पॉट का शेप ले लेता है। यहाँ हैंगिंग बास्केट में आपने देखा, और अब चूंकि सर्दियाँ शुरू हो रही है, ये अब डोरमेंसी की तरफ जा रहा है तो मैं इसे हटा रही हूँ। ये प्लांट इतना जिद्दी किस्म का होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। पिछले साल जब मैंने बास्केट में से इसे हटाया था तो ये पूरी सर्दियाँ छत पर बिना पानी और बिना सॉइल के इसी कंडीशन में प्लांट जिंदा रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ढीठ प्लांट होगा। इसे बहुत ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ देख सकते हैं क्यारियों में कितने सारे ग्रो हो रखे हैं। तो अभी सर्दियों का मौसम है, फिर भी यहाँ ग्रीन कलर का देख रहे होंगे क्योंकि ये शेड में है। इस पे बहुत अधिक धूप और ओस की बूंदे नहीं गिरती है तो ग्रीन कलर का है। जहाँ धूप पड़ती है और ओस की बूंदे गिरती है वो थोड़े रेडिश कलर के हो जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं। तो धूप में रहने पे और ओस की बूंदे गिरने पे ये थोड़े से रेडिश कलर के हो जाते हैं, लेकिन शेड में रखने पे ये थोड़े ग्रीन दिखते हैं। और इसे लगाने के लिए आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में लेकर इसकी कटिंग को रख देते हैं तो भी ये ग्रो हो जाता है। बहुत ज़्यादा गहराई में दबाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस सॉइल के ऊपर रख दीजिए, ये अपने आप ग्रो हो जाता है। जिस भी पॉट में रखेंगे ये उसी का रूप ले लेता है। हैंगिंग बास्केट को ये चारों तरफ से कवर कर लेता है जो काफी खूबसूरत लगता है। तो अगला प्लांट है स्ट्रिंग ऑफ बनाना का। इसकी लंबी लंबी स्ट्रिंग काफी खूबसूरत लगती है और ये प्लांट भी काफी हार्डी किस्म का होता है। जहाँ भी सॉइल से टच हुआ कि बस इसमें रूट आ जाती है और ये नए पौधे का रूप ले लेता है। तो इस प्लांट को अगर आप एक बार गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो फिर ये प्लांट आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत कम देख रेख में चलने वाला प्लांट है। तो अगला प्लांट है ट्रायंगल हार्ट का। ट्रायंगल हार्ट को आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये काफी खूबसूरत लगता है। अभी विंटर के टाइम में ये डोरमेंसी में चला जाता है, बट गर्मियों के टाइम में ये काफी हरा भरा बना रहता है। जिस भी गमले में इसकी एक छोटी सी कटिंग भी गिर जाती है ये ग्रो हो जाता है। तो अब अगले प्लांट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्लांट है क्रोसेंड्रा का प्लांट। इसे फायर क्रैकर्स के नाम से जाना जाता है। कारण यही है कि इसके फ्लावर के खिल जाने के बाद इसमें सीड पॉड बन जाते हैं और वही सीड पॉड मैच्योर होने के बाद ब्लास्ट करने लगता है। ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग होने के बाद से ये ब्राउन कलर के इस तरीके के सीड पॉड बनते हैं और यही सीड पॉड ब्लास्ट करते हैं तो ये सीड अपने आप ब्लास्ट करके दूसरे गमलों में चले जाते हैं और नए नए पौधे इससे बन जाते हैं। मैं कटिंग कर करके इसी गमले में डाल देती रहती हूँ कि दूसरे गमलों में ये ग्रो ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं से ये ग्रो हो ही जाते हैं। देखिए, इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर से सीड निकलेगा। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, एक्चुअली यही इसका सीड है। जब सीड पॉड ब्लास्ट करता है तो ये सीड दूसरे गमलों में पहुँच जाता है और प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है। और इसे आप उखाड़ कर आप बांटते रहिए, उखाड़ कर फेंकते रहिए, फिर भी किसी न किसी गमले में आपको इसका प्लांट्स दिख ही जाएंगे। इस प्लांट की डिटेल वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है, लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो अब अगले प्लांट की तरफ चलते हैं। अगला प्लांट है ये स्ट्रिंग ऑफ रूबीज। ये देखिए, ये काफी खूबसूरत, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। ये देखिए, पीले कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी छोटी सी कटिंग लेकर अगर सॉइल के ऊपर रख भी देते हैं तो भी इसमें रूट निकल आता है और बहुत कम देख रेख में ये ग्रो होता है। काफी खूबसूरत प्लांट है। अगर एक बार इसे गार्डन में लगा लेते हैं तो ये कहीं नहीं जाने वाला है आपके गार्डन से। आप इसे उखाड़ कर कट कर बांटते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, फिर भी किसी न किसी गमले में आपको ये ग्रो होता हुआ दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब अगले प्लांट की तरफ चलते हैं। अगला प्लांट है टर्टल वाइन। ये प्लांट भी बहुत ही जिद्दी चिपकू किस्म का प्लांट है। अगर एक बार गार्डन में आ जाता है तो फिर ये कहीं जाने वाला नहीं होता है। सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, ये हर सीजन में हमारे गार्डन में बना रहता है। सर्दियों के टाइम में ये डोरमेंसी में चला जाता है, बट जैसे ही सर्दियाँ कम होती है ये फिर रीग्रोथ लेने लगता है। इसकी छोटी सी भी कटिंग अगर सॉइल को टच कर जाए तो कुछ ही समय में ये पूरी जगह को बड़ी तेजी के साथ कवर कर लेता है। तो अब नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्लांट है गोटू कोला का प्लांट।
ये एक औषधीय गुणों वाला प्लांट है। इसे फ्री में मैंने एक तालाब के किनारे से लाकर लगाया हुआ है। उसका डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ है, लिंक आई बटन पे दे रही हूँ, आप लोग उस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं। ये भी काफ़ी ढीठ किस्म का प्लांट है। देख सकते हैं यहाँ मेरे कई सारे गमलों में ये अपने आप ग्रो हो रहा है। तो इसका प्रोपोगेशन इसके सीड से होता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसका सीड कहाँ बनता है। और आप चाहें तो इसे इसके स्टीम को भी दबाकर नए पौधे बना सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये किसी न किसी गमले में खुद ब खुद ग्रो हो जाता है, कारण कि इसके जो ये सीड हैं, ये देखिए यहाँ पे सीड बनते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ आपको फोकस नहीं हो पाया, ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका सीड है। तो ये सीड गिरते रहता है और किसी न किसी गमले में ये ग्रो होते रहता है। तो काफ़ी ढीठ किस्म का प्लांट है। आप इसे उखाड़ उखाड़ कर फेंकते रहेंगे फिर भी ये किसी न किसी गमले में ये ग्रो होता हुआ आपको दिख ही जाएगा। तो अब अगले प्लांट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्लांट को पर्सलिन के नाम से जानते हैं और ये कटिंग के थ्रू ग्रो होता है। सर्दियों के टाइम में डोरमेंसी में चला जाता है, बट जैसे ही गर्मियाँ शुरू होता है ये रीग्रोथ लेने लगता है। अगला प्लांट पोर्टुला का यानी 9 o'clock है और ये प्लांट भी ढीठ जिद्दी चिपकू किस्म का प्लांट होता है। कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट होता है। दोनों ही प्लांट को आप कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। वैसे सीड से भी ये दोनों ही प्लांट ग्रो हो जाते हैं, बट कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान होता है। आप इसे उखाड़ उखाड़ कर कट कर करके फेंकेंगे फिर भी ये आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता। सर्दियों के टाइम में दोनों ही प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, बट जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है ये रीग्रोथ करने लगते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग अगर किसी भी गमले में गिर जाए तो भी ये ग्रो कर जाता है। इसकी कटिंग 10 दिन तक ऐसे पड़ी रहे फिर भी ये डेड नहीं होता है और बहुत आसानी से आपके गार्डन में फैलता चला जाता है। आप इसे बांट बांट के थक जाएंगे, अंत में आपको उखाड़ उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा फ्रेंड्स, इतना जिद्दी किस्म का प्लांट है ये। तो अब अगले प्लांट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्लांट है आलमंडा का। आलमंडा प्लांट काफी खूबसूरत होता है, इसमें फ्लावर खिलते हैं और इस प्लांट की कटाई छटाई तो करनी ही पड़ती है। जितनी बार आप इसकी कटाई छटाई करेंगे उतनी बार आप चाहें तो इससे नए पौधे बना सकते हैं। बहुत इजीली ये प्रोपोगेट होता है। इसकी कटिंग लेकर पानी में डाल दीजिए तो रूट आ जाता है, अगर सॉइल में भी दबा दीजिए तो बहुत आराम से ये ग्रो कर जाता है। जितने भी पौधे आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारे बड़े ही ढीठ और चिपकू किस्म के प्लांट होते हैं। जितना भी कोशिश कर ले ये आपके गार्डन से जाने वाले नहीं है। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्किल में बांट बांट कर थक जाएंगे, बट ये प्लांट खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। अगर ऐसे ढीठ और चिपकू किस्म के प्लांट आप अपने गार्डन में शामिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखिएगा। उसमें भी मैंने कुछ ऐसे ही ढीठ चिपकू किस्म के प्लांट्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।